हरियाणा में बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और बेरोजगारी में हरियाणा लगातार कई सालों से नंबर 1 बना हुआ है पूरे देश के अंदर। हालत अब इस कदर खतरनाक हो गई है बेरोजगारी की कि सिरसा में मैंने 2-3 दिन पहले खबर सुनी कि 3 युवा नशे की चपेट में आकर 3 युवाओं की जान चली गई और हर दूसरे दिन इस तरह की खबरें अब पूरे प्रदेश के अंदर सुनाई देने लगी हैं। ये कितना गंभीर हो सकता है इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगाइए कि 25 लाख युवा पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर बेरोजगार हैं और जो सरकार 75% आरक्षण का जुमला कि हरियाणा के युवाओं को हरियाणा में मिलने वाली नौकरियों में 75% आरक्षण मिलेगा, जो सरकार ऐसा जुमला फेंक करके सत्ता में आई, जिन लोगों के सहारे आई, उन्होंने पहले तो 75% का कानून इतना हल्का बनाया कि वो कोर्ट के अंदर धराशायी हो गया, वो जुडिशियल स्क्रूटनी को झेल नहीं सका। लेकिन क्या वाकई सरकार की 75% हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने की मंशा कभी रही है? इस मंशा पर भी सवालिया निशान खड़ा होता है। मैं आपके सामने अपनी आज की ओरिजिनल बात रखने से पहले कुछ आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं, जो इस सरकार की अब तक की भर्तियों के आंकड़े हैं। कृषि विभाग में आप सब जानते हैं 600 एडीओ की पोस्ट निकली थी, उसमें सिर्फ 50 उम्मीदवारों का चयन हुआ, 550 पोस्ट इसी तरह खाली रह गई, सिर्फ 50 उम्मीदवारों का चयन हुआ। उसमें 23 पद जो थे वो जनरल कैटेगरी के थे, उसमें से 16% हरियाणा के बाहर के बच्चे सेलेक्ट हुए, हरियाणा के बाहर के लोग सेलेक्ट हुए, यानी 70% सिलेक्शन हरियाणा के बाहर के युवाओं का था। इसके बाद 2021 में एसडीओ इलेक्ट्रिकल की भर्ती हुई, 99 लोगों का सिलेक्शन हुआ, इनमें से 77 बाहर के थे, सिर्फ 22 हरियाणा के थे, यानी 78% बाहर के लोगों का सिलेक्शन हरियाणा की नौकरियों में हुआ। और ये सरकारी नौकरियों की बात मैं कर रहा हूँ। लेक्चरर ग्रुप बी की टेक्निकल एजुकेशन के लिए जो भर्ती हुई, उसमें 157 में से 103 जो लोग थे वो हरियाणा के बाहर के सेलेक्ट हुए, यानी 66% हरियाणा के बाहर के लोगों का इस जॉब के लिए भी सिलेक्शन हुआ। इसके बाद आप देखें 2019 में इसी सरकार में असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस की भर्ती हुई थी, जिसमें 18 में से 11 लोग जो थे वो हरियाणा के बाहर के थे, यानी 61% बाहर के सिलेक्शन इस भर्ती में भी हुए। एचसीएस की भर्ती में 34 लोग बाहर के सिलेक्शन हुआ, उनका सिलेक्शन हुआ। हरियाणा अकेला ऐसा प्रांत है जहां पे जो स्टाफ नर्स और वेटनरी की पोस्ट निकलती है, उसके लिए हरियाणा नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल या हरियाणा वेटनरी रजिस्ट्रेशन काउंसिल का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। इसकी वजह से हरियाणा के अंदर भी हमारे बच्चों को इन जॉब्स में नौकरी नहीं मिल पाती और दूसरे प्रदेशों में हर जगह पे आप देखेंगे तो वेटनरी के लिए और स्टाफ नर्स के लिए वहाँ के काउंसिल का रजिस्ट्रेशन आवश्यक होता है, जिससे वहाँ के लोकल लोगों को तरजीह मिलती है उसमें। हरियाणा में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। नतीजा ये कि बाहर के युवा नर्सिंग और वेटनरी में भर्ती हो रहे हैं और हरियाणा के युवा लगातार नौकरी मिलने का इंतज़ार इन पदों के लिए भी कर रहे हैं। पहले सरकार ने कोर्ट में ये हलफनामा दिया कि जो बाहर के छात्र हैं, जो बाहर के अभ्यर्थी हैं, उनको भी सामाजिक और आर्थिक आधार पर जो 20 अंक दिए जाते हैं वो उनको भी दिए जाएंगे, यानी हरियाणा के जो गरीब और पिछड़े वर्ग के जो युवा हैं उनका हक मारा हरियाणा सरकार ने और बाहर के लोगों को मौका दिया कि 20 अंक अगर उनको भी मिलेंगे तो हरियाणा के युवाओं का उतना गरीब और जो पिछड़े वर्ग के युवा हैं उनका हक मारा जाएगा। साथ ही साथ अब जो नया फैसला आया है वो बेहद खतरनाक है, जिसमें हरियाणा के डोमिसाइल की ज़रूरत को ख़त्म कर दिया है हरियाणा सरकार ने। ये बेहद खतरनाक है हरियाणा के युवाओं के लिए। इससे जो अभी तक मैं आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत कर पाया कि इतने युवा बाहर के थे, इतने अभ्यर्थी बाहर के थे, वो आंकड़े बताना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि डोमिसाइल की अब कोई आवश्यकता नहीं है। एक साइन करके कोई भी ये कह सकता है मैं अब हरियाणा में रह रहा हूँ और मुझे भी इस जॉब के लिए अप्लाई करने का अधिकार हो जाता है। हरियाणा के युवा कहाँ जाएं खट्टर साहब, किससे नौकरी मांगें,
क्योंकि आप लोगों ने कोई ऐसा रास्ता नहीं छोड़ा जिससे हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिल सके, और बाहर के लोगों को ही लगातार हरियाणा की नौकरियों में तरजीह दी जा रही है, जहां पे ये लगता है कि, और ये सुनियोजित तरीके से हो रहा है पूरा का पूरा, जहां पर ये लगता है कि बाहर के युवा निश्चित संख्या में नौकरी के अंदर नहीं आ पा रहे हैं, हरियाणा के युवाओं से ज़्यादा नौकरी बाहर के लोगों को नहीं मिल पा रही है, वहाँ पर पोस्ट खाली चली जाती हैं, लेकिन उन नौकरियों को भरने नहीं दिया जाता किसी भी हालत में। हरियाणा के जो सरकारी महकमों के अंदर जो लोग काम करते हैं, उनके रेशियो को जानबूझ करके ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। हरियाणा की लोकल प्रेजेंस को सरकारी विभागों के अंदर लगातार कम करने की कोशिश की जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की एक सुनियोजित साजिश के तहत हो रहा है, इसलिए हम ये बात आप सबके समक्ष रखना चाहते थे। साथ ही साथ मैं खट्टर साहब को ये भी कहना चाहता हूं कि अगर आप बाहर के ही लोगों को इतनी नौकरी देना चाहते हैं, खट्टर दुष्यंत सरकार अगर बाहर के ही लोगों को इतनी नौकरी देना चाहती है, तो अपने लिए सीट भी चिन्हित कर लीजिए हरियाणा से बाहर कहीं। खट्टर साहब को कहीं और से ही चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि बाहर के लोगों को नौकरी दे रहे हैं, और दुष्यंत जी को भी हरियाणा के बाहर ही कहीं कोई सीट ढूंढ लेनी चाहिए जहां से वो चुनाव लड़ सकें, क्योंकि हरियाणा में आप जहां से भी इस बार खड़े होंगे, हरियाणा के युवाओं ने ठान रखी है कि आप लोगों की जमानत जब्त कराएंगे, क्योंकि प्रताड़ित हैं हरियाणा के युवा।